आप सभी लोग पेपर दे के आए होंगे। उम्मीद है बहुत अच्छा पेपर गया होगा। चलिए अब हम इस पेपर को पहली बात तो देखते हैं, जिन बच्चों के पेपर अभी होंगे आगे 2024 में वो देख लें कैसा पेपर रहा, और आप लोग अपनी आंसर की मिला लें कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका कितना सही स्कोर हुआ। और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जो है अपना आंसर लिख के, सॉरी, कितने सही हुए हैं वो लिख के बताइएगा। तो 817 DH जिनका कोड है वे आराम से इसको हल करेंगे। देखिए पहला प्रश्न जो आपका बना था वो पैसेज से बना था। पैसेज ये आया था कि सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम नेताजी बिकॉज ही लेड देम ऑन द राइट path. He was imprisoned many times, but he soon found out that more effort should Second World War be made to make India free. The British power was getting weaker in the Second World War. He thought of shaking it from all sides. फिर देखिएगा, one day he escaped from Calcutta in the guise of a Pathan and went to Germany via Peshawar. From Germany, he went to Japan. He organized the Indian National Army that fought many battles against the British forces. He said to his countrymen, "Give me blood and I will give you freedom." तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो हु वाज सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस ए ग्रेट लीडर। सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ए ग्रेट लीडर, सी ऑप्शन सही है। गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, हुज स्टेटमेंट इज दिस? तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। थर्ड देखिएगा, इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई, तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इसमें भी सुभाष चंद्र बोस सही है। चौथा प्रश्न देखिए, शी हैड गॉन टू द मार्केट विद हर कजिन्स। शी वेंट टू द मार्केट विद हर कजिन्स। सी विल गो टू द मार्केट विद हर कजिन्स। तो इसमें ऑल आर करेक्ट, ये सभी सही हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन सही है। इफ ए स्टूडेंट वांट्स टू नो एवरी न्यू थिंग, ही इज इंटेलिजेंट, काशियस, केयरफुल, क्यूरियस। तो यहाँ पर जिज्ञासु होगा, जो नई नई चीजें जानने की उत्सुकता रखता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? क्यूरियस कहते हैं, यानी कि जिज्ञासु बालक कहते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन में ये कहा गया, वी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर एल्डर्स। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका 6 का सही होगा। सेवेंथ का देख लीजिए, सेवेंथ का आपका क्या सही होगा? सेवेंथ का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिस स्पेल्ड। ठीक, तो यहां पर परसीव जो है मिस स्पेल्ड है, क्योंकि CEIV होता है। ठीक है, CE होता है, आई पहले नहीं आता है, तो इसमें आई पहले आ गया। डी वाला ऑप्शन गलत है। फिल इन द गैप विद ए सुटेबल प्रीपोजिशन। तो यहां पर ऑफ, फॉर, टू, एट, तो इसमें क्या लगेगा? इसमें आपका लग जाएगा, ही हैज नो डिजायर ऑफ फेम। ठीक है, ऑफ फेम, फेम मतलब प्रसिद्धि, प्रसिद्धि की उसको कोई इच्छा नहीं है, तो ऑफ लग जाएगा यहां पर। फिर देखिए नीचे एक पैसेज आपका आया है, कहाँ से आया है ये आपका? अरे वो जो चैप्टर है आपका नेल्सन मंडेला वाला। तो नाइन्थ क्वेश्चन देखिएगा, द फ्रीडम ऑफ ब्लैक पीपल ऑफ हिज कंट्री वाज। वाज इसमें क्या आप लगाएंगे? इसमें यानी कि नाइन्थ नंबर है, तो नाइन्थ नंबर में आप कर्टेल्ड लगाएंगे। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। द आथर फेल्ट द ग्रेटर हंगर फॉर, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो टेंथ का आपका बी सही होगा। बी होगा द फ्रीडम ऑफ हिज प्यूपिल। ठीक है, पैसेज पढ़ेंगे तो आंसर मिल जाएंगे। फिर है द पोस्ट मास्टर वाज ए फैट एमिएबल फेलो, फैट एमिएबल फेलो। और एनी फ्रैंक वांट्स टू कीप ए डायरी विकास। तो ये 12 का जो सही होगा, 12 का कौन सा सही हो जाएगा? 12 का बी सही होगा। शी हैज़ नो फ्रेंड टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग्स। द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग, कूर्ग की मेन फसल क्या है? तो कॉफ़ी है। ठीक है, मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग, कॉफ़ी मेन है। बाकी इसमें देखेंगे तो राइस, टी एंड स्पाइसेस तमाम चीज़ें भी होती हैं यहाँ पर, लेकिन बी लगाएंगे ऑप्शन आप। दिख वे एक्रो, कल के मॉडल पेपर में हमने ये दिया था पूरा पोएम, वैसे सेम टू सेम आया है। दी वे एक्रो, तो यहाँ पर हु वाज सिटिंग इन ए ट्री, तो यहाँ पर एक्रो, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, फिर नीचे है फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो दूसरा प्रश्न देखिए बना, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग। तो पोएट, वेयर इज पोएट स्टैंडिंग, कभी कहाँ खड़ा था? तो अंडर ए हेमलॉक ट्री।
ठीक है। 16वां देखिए, एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिक्की, क्या ट्रिक्की को डॉक्टर ने दिया था फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा नो फूड, सी वाला, नो फूड फॉर 2 days। ठीक है। हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीव्स स्टोरी, तो इसमें आपका रस्किन बॉन्ड बहुत सारी बुक्स में लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे जो रियलिटी में सही है वो आपका सी सही है, हरी सिंह। वेयर डिड ग्रिफिन स्टे एट आइपिंग, आइपिंग गांव में उसने इन्हें इन यहाँ पर सराय में ठहरा था, ए ऑप्शन सही होगा। व्हाट डिड एब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, तो बटरफ्लाइज, स्टाम्प्स, ऑल ऑफ दीज कोइंस। वैसे तो ऑल ऑफ दीज आप लिख सकते हैं, लेकिन जो मेन था वो आपका बटरफ्लाइज था, तो ए ऑप्शन आप बटरफ्लाइज वाला सही कर देंगे। फिर है मिस्टर लॉयजल वेंट टू एम ए फॉरेस्टर टू बोरो ब्यूटीफुल ड्रेस। ठीक है, ए 20 का ए सही हो जाएगा। तो 20 में से आपने कितने सही किए वो बताइए आप। ठीक है, पार्ट बी में देखिए ये सब आ गया। तो चलिए आपके 20 ऑब्जेक्टिव सही हो गए। अब आप इसको एक बार शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और सामाजिक के लिए तैयार हो जाइए। सामाजिक आपको तमाम मैराथन क्लासेस मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है।